नमस्कार साथियों, आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर के जितने भी जरूरी प्रश्न हैं आज हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ। आज का हमारा पहला प्रश्न है एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ। दोस्तों, इससे पहले बता दूं कि कल हमें सही जवाब प्राप्त हुए शिवम उपाध्याय जी से, मुनेश जी से, खुशबू भारती जी से, रानी यादव जी से, उमेश जी से और अमरेंद्र कुमार सिंह जी से। कल हमारे प्रश्न का सही जवाब इन लोगों ने दिया। अगर आपको भी पता है हमारे प्रश्न का सही जवाब तो आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है। दोस्तों, इसका आयोजन हुआ है दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। दुबई की बात करें तो यह है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी एशिया का देश है। कहाँ का? पश्चिमी एशिया का। इसकी राजधानी है आबू धाबी। इसकी राजधानी कहाँ है? आबू धाबी। और इसकी मुद्रा है दिरहम। मुद्रा का क्या नाम है? दिरहम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 6वां पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी किसने की, यानी कि 6वें पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी किसने की। 6वें पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी की है रूस ने। किसने? रूस ने। रूस यूरोप और एशिया दोनों का देश है। इसे यूरेशिया में विस्तारित भी कहा जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस में ही एक झील है जिसका नाम है बैकाल झील। क्या नाम है? बैकाल। बैकाल को नीली आंख और पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सिम्बैक्स का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों, सिम्बैक्स एक एक्सरसाइज है जिसका आयोजन भारत और सिंगापुर दोनों मिलकर करते हैं। कौन कौन से देश? भारत और सिंगापुर। इसका आयोजन दक्षिण चीन सागर में किया गया है। कहाँ पर? दक्षिण चीन सागर। सिम्बैक्स किस किस के मध्य होता है? सिंगापुर और भारत के मध्य नौसैनिक अभ्यास होता है ये सिम्बैक्स। तो कहाँ कहाँ होता है? सिंगापुर और भारत के मध्य। कहाँ पर हुआ? दक्षिण चीन सागर में। और ये कौन सा था? 28वां। कौन सा था? 28वां। कब हुआ? 2 से 4 सितंबर के मध्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आत्मनिर्भर कृषि योजना किस राज्य ने शुरू की है। आत्मनिर्भर कृषि योजना जो शुरू की गई है उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी। कौन है? पेमा खांडू जी। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी सीमाएं म्यांमार, चीन और भूटान के साथ लगती हैं। किस किस के साथ? म्यांमार, चीन और भूटान के साथ। ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ से एक प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कार्बी आंगलांग समझौता किस राज्य में हुआ है। दोस्तों, कार्बी आंगलांग एक जनजाति है और एक जिला भी है। जनजाति भी है और जिला भी है। ये जनजाति पाई जाती है असम में। कहाँ पर? असम में। कार्बी आंगलांग जनजाति का यानी कि अभी तक विवाद चल रहा था और समझौता नहीं हो पा रहा था। ये एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। ये भी थे और बोडो भी थे। बोडो के साथ पहले समझौता किया जा चुका है। इस बार किया गया था कार्बी आंगलांग के साथ और इस समझौता में योगदान रहा है असम के मुख्यमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी का। तो ये समझौता हाल फिलहाल में पूरा हो गया है। अब ये विवाद सुलझा लिया गया है। तो कार्बी आंगलांग जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? कार्बी आंगलांग जनजाति पाई जाती है असम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख MS सफीउद्दीन अहमद किस देश की यात्रा पर गए हैं।
तो MS सफ़ीउद्दीन अहमद जो बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। कहाँ की यात्रा पर? भारत की। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। कहाँ है राजधानी? ढाका। जबकि यहाँ का प्रमुख बंदरगाह नगर है उसका नाम है चटगांव। क्या नाम है? चटगांव। अगर बांग्लादेश के आज़ाद होने का वर्ष पूछा जाए तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में। कब हुआ था आज़ाद? 1971 में। और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना है? यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है और पूरा अनुकूल हाईवे बन गया है। तो इस हाईवे का नाम है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। क्या नाम है? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। चंडीगढ़ की बात करें तो ये चंडीगढ़ राज्य की, पंजाब की और हरियाणा यानी कि 3 राज्यों की राजधानी है, जबकि दिल्ली संपूर्ण भारत की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग से संबंधित कौन सा ऐप जारी किया है? दोस्तों, योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग ब्रेक ऐप जारी किया है। कौन सा? योग ब्रेक ऐप। किसने जारी किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। कौन है ये? आयुष मंत्री हैं भारत सरकार के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है मेघालय राज्य में। कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय की बात करें तो इसका अर्थ है मेघों का घर। क्या अर्थ है? मेघों का घर। मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनका नाम है गारो, खासी, जैंतिया। और गारो, खासी, जैंतिया पर ही 3 जनजातियाँ भी रहती हैं जिनका भी नाम है गारो, खासी और जैंतिया। यहाँ पर एक जगह है मासिन राम जो कि विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न है अल्जीरिया के साथ युद्धाभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो अल्जीरिया के साथ मैंने पहले भी बताया था आपका युद्धाभ्यास हो रहा है। अल्जीरिया अफ्रीकन कंट्री का देश है और ये भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। अल्जीरिया की बात करें तो इसने भारत के साथ पहली बार नौसैनिक युद्धाभ्यास किया है और इसमें भाग लेने वाला भारत का जहाज का नाम है INS तबर। क्या नाम है? INS तबर। चलते हैं हमारे आज के अंतिम पड़ाव की ओर, यानी कि यह है हमारा आज का प्रश्न। जो भी व्यक्ति इसका सही जवाब देगा उसका नाम वीडियो की शुरुआत में बोला जाएगा। प्रश्न है 49 डिग्री अक्षांश रेखा सीमा बनाती है, यानी कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा है वह किन किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? कल ये मैंने आपको बताया था, तो आपके जवाब का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। जो भी व्यक्ति सही जवाब देंगे उनका नाम कल वीडियो की शुरुआत में ही बोला जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।